कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं तुम सबका दोस्त मिस्टर डरावना पॉडकास्ट। और आप सुन रहे हो डर की असली दुनिया, जहां हर सांस में छुपा है सन्नाटा और हर कहानी दिल की धड़कन रोक दे। तो खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए। भूतिया हवेली का राज। तीनों दोस्त धर्मेंद्र, धीरज और आनंद कॉलेज के जमाने से एक दूसरे के पक्के यार थे। एक बार तीनों ने सोचा कि वीकेंड पर कहीं एडवेंचर ट्रिप पर चला जाए। इंटरनेट पर खोजते हुए उन्हें एक पुरानी हवेली का जिक्र मिला, शेरगढ़ हवेली, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच थी। कहते थे कि उस हवेली में रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं और कोई भी वहां पूरी रात नहीं रुक पाता। धर्मेंद्र बोला, डरने की क्या बात है, भूत वूत कुछ नहीं होते। धीरज ने हंसते हुए कहा, चलो फिर साबित करते हैं आज। और आनंद, जो थोड़ा डरपोक था, मन ही मन घबराते हुए भी दोस्तों के साथ चल पड़ा। रात का आगाज रात के 10 बजे वे हवेली पहुंचे। टूटी दीवारें, जाले और बीच में एक पुराना झूमर जो हल्की हवा से झूल रहा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और अंदर गए। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। सबकी आंखें ऐसे लग रही थीं मानो उनकी ओर देख रही हों। धर्मेंद्र ने हंसते हुए कहा, यहां तो फिल्म शूट करनी चाहिए। इतने में पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। तीनों ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आनंद कांप गया। यार, ये क्या था? धीरज बोला, शायद हवा से हुआ होगा, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर का कमरा, ऊपर वाले कमरे में उन्होंने पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर एक काला दुपट्टा और एक फोटो मिली। फोटो में एक औरत थी, पर उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने जला दिया हो। अचानक दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने लगी। थक थक थक। फिर एक ठंडी हवा चली और कमरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? आनंद डर के मारे चिल्ला पड़ा, कौन है? धर्मेंद्र ने टॉर्च घुमाई और देखा कि कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। अंतिम क्षण तीनों ने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हवेली की दीवारें जैसे सिसकने लगीं। धीरज ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, वहां कोई नहीं था। धर्मेंद्र ने मुड़कर देखा, आनंद गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी यहीं रहो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली खाली थी, पर दरवाजे के पास 3 जली हुई टॉर्चें पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, धर्मेंद्र, धीरज, आनंद अब यहीं के हैं।